स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज फिर हम 25 क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप लोगों के बीच, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। तो आप लोगों को उसमें 23 का सही जवाब करना है। तो चलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शुरू करते हैं। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ठीक है, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो पहला ऑप्शन देख सकते हो बेगम ऑफ अवध, दूसरा दे रखा है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रानी लक्ष्मीबाई, चौथा दे रखा है नाना साहेब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, बेगम ऑफ अवध हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो यहाँ से देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है कि क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है असम, दूसरा दे रखा है सिक्किम, तीसरा दे रखा है गोवा, चौथा दे रखा है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है किसके क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहला ऑप्शन दे रखा है पीटी उषा, दूसरा दे रखा है कल्पना चावला, तीसरा दे रखा है अंजू बोबी श्रीमती, चौथा ऑप्शन दे रखा है लीला सेठ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कल्पना चावला जो थी वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत के लिए अंतरिक्ष में प्रतिनिधित्व किया था। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, चौथा नंबर हमको क्या बोलता है कि लेड पेंसिल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, लेड पेंसिल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, दूसरा दे रखा है लेड, तीसरा दे रखा है कार्बन, चौथा दे रखा है माइका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 नंबर, पर्वतीय स्थल कसोली किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा दे रखा है उत्तराखंड, तीसरा दे रखा है असम, चौथा दे रखा है सिक्किम। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने समझ लिया है, पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, नाम से ही पता चल रहा है हिमाचल यानी पर्वतीय स्थल होगा ही। ठीक है, नाम से ही कभी कभी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को पता चल जाता है। तो यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से 6 नंबर हमको क्या बोलता है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा मात्रक हमको पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, तीसरा दे रखा है फर्मी, चौथा दे रखा है मीटर। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फर्मी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्या कहता है कि लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है पीला, दूसरा दे रखा है गहरा नीला, तीसरा दे रखा है श्वेत, चौथा दे रखा है कत्थई। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, कत्थई जो है वो लाल और नीला रंग को मिलाने पर बनता है। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोलता है कि वायु में ध्वनि तरंगे प्रदर्शित नहीं करती है। क्या नहीं करती है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, ध्रुवन, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवन जो है वो ध्रुवन प्रदर्शित नहीं करती है। कौन? तो ध्वनि तरंगे वायु में। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर हमको क्या बोलता है कि आइसोटोनिक घोल में क्या समान होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है मोलर सांद्रता, दूसरा दे रखा है मोलारिटी, तीसरा दे रखा है नॉर्मालिटी, चौथा दे रखा है कोई नहीं। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मोलर सांद्रता इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 10वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा विषमवाही है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रेफाइट, दूसरा दे रखा है एल्यूमिनियम, तीसरा दे रखा है हीरा, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हीरा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर हमको क्या बोलता है, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 2 गुना, 4 गुना, घटकर आधा और 1/4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? जब दो पिंडों के बीच
जो दूरी है वो दुगनी कर दी जाएगी, तब उनका गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, पहला दे रखा है एम्पिसिलिन, दूसरा दे रखा है एस्प्रिन, तीसरा दे रखा है कंपोस, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, एम्पिसिलिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर हमको क्या बोलता है कि गोदान, ठीक है, उपन्यास के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन दे रखा है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दे रखा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा दे रखा है जयशंकर प्रसाद। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने गोदान उपन्यास का रचना की थी। ठीक है, गोदान उपन्यास की रचना की थी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर हमको क्या बोलता है कि किसी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है संयोजकता, दूसरा दे रखा है समस्थानिक की मात्रा, तीसरा दे रखा है परमाणु संख्या, चौथा दे रखा है परमाणु भार। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है क्या, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म। अगला देखो यहाँ से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि किस गति नियम को जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि बल के किस गति नियम को। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले जो नियम है बल का उसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि डोला बनर्जी किस खेलकूद से जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन दे रखा है बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। कौन जुड़ी हुई है? डोला बनर्जी। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर हमको क्या बोलता है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। पहला ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, दूसरा दे रखा है केरल, तीसरा दे रखा है कर्नाटक, चौथा दे रखा है आंध्र प्रदेश। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन में हमको आगरा में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है NH2, NH4, NH7, NH9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NH2 जो है वो आगरा से होकर गुजरती है। अब देखो यहाँ से हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि क्यूसेक, ठीक है, किसका मात्रक है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है स्थिर होने का आयतन, बहते पानी का आयतन, ठीक है, और मिट्टी का आयतन और गैस का आयतन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहते पानी का आयतन क्या है? क्यूसेक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर हम लोगों को क्या बोलता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है। पहला ऑप्शन दे रखा है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलिया लेंस, उभयवतल लेंस। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने बारीकी से पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे। तो इसका सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, लेंस और क्या कहते हो उत्तल दर्पण। ठीक है, लेंस और दर्पण में कंफ्यूज नहीं होना है, अवतल लेंस हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही जवाब है। तो भाई 25 क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं उसमें मज़ा नहीं आता है। तो कल से हमने क्या सोचा है कि कंप्लीट 50 क्वेश्चन करेंगे जीके और जीएस का। ठीक है, तो आप लोगों का क्या राय है फटाफट से ज़रूर लाइव सेक्शन में बताना। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 21 नंबर हमको क्या बोलता है कि तालाब में पानी की निचली सतह ठंडी होती है, किसके कारण होती है? संवहन के कारण, विकिरण के कारण, चालन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, संवहन के कारण जो है क्या होता है, पानी का जो निचली सतह होता है तालाब में वो ठंडा होता है। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, चाय किस धातु के बर्तन में शीघ्र ठंडा हो जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चांदी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा हम लोगों को क्या बोलता है 23 नंबर, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कहते हैं ऊर्जा स्तर, कोश, कक्ष, तीनों।
तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो यहाँ से देखो इसका जिस कक्ष में, ठीक है, तो यहाँ से पहले ही बता रखा है कि जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भैया कक्ष कहते हैं। इसका सही जवाब क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर हमको क्या बोलता है कि रुद्धोष्म, ठीक है, प्रक्रम होता है किस पे, स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, स्थिर उष्मा पर, स्थिर ताप व दाब पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। स्थिर उष्मा पर क्या होता है, रुद्धोष्म पराक्रम होता है, प्रक्रम होता है, सॉरी पराक्रम नहीं प्रक्रम। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा, दूसरा दे रखा है शक्ति, तीसरा दे रखा है विद्युत आवेश, चौथा ऑप्शन दे रखा है धारा। तो अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो मेरे भाई मैं आज 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो भाई हम सोच रहे हैं कि कल से 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगातार ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो आप लोगों का क्या राय है फटाफट से हमें बताएं और कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि पूरा वीडियो में मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि लाइक करो शेयर करो, क्योंकि वीडियो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लास्ट में बोल रहा हूँ कि अब जाके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल रात 8 बजे ज़बरदस्त तरीके से नए अंदाज में।